हाँ, अच्छे से मुँह करो। अभी जाना नहीं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सोना ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो ये हो चुकी है सुबह और मेरा वेद उठ चुका है। जब इनका टाइम होगा स्कूल जाने का तब ये नहीं उठेंगे। तो यहाँ पे मेरा विदु भी उठ चुका था, उसको स्कूल के लिए रेडी करना था। और यहाँ पे आके मक्खी मेरे बच्चे के मुँह पे बैठ गई। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो हैं जा रहे थे कुछ काम से, जैसे कि पिछली वीडियो में देखे हैं। तो उनको कुछ काम था मॉर्निंग में, तो वहीं गए हुए, तो वो चले गए थे। तो मुझे वीडियो को पूरा रेडी करके स्कूल भेजना था। तो लग गई थी हाँ मैं फटाफट से अपने कामों में, और सारे बर्तन को मैंने जमाए और फिर विदु को रेडी किया। और उसके लिए दूध गर्मा के दूध हॉर्लिक्स उसको दिया। और रोज़ डेली की तरीके वो दूध हॉर्लिक्स और बादाम ही खा के जाता है। तो दूध हॉर्लिक्स बादाम ही खा के वो गया था। और उसको मॉर्निंग में मन नहीं करता है कोई चीज़ खाने में, तो वो फोर्स करना पड़ता है, इस वजह से वो खाता है बादाम और पीता है दूध। तो मैं उसके लिए यहाँ पे फटाफट से बनाई हूँ दूध। और विदु सुबह क्योंकि वो लेट में उठता है, तो इस वजह से उसको सुबह थोड़ा सा उठता है ना, तो फिर थोड़ा जैसे चिड़चिड़ा टाइप का रहता है। मतलब नींद ठीक से पूरी हो नहीं पाती, एग्ज़ाम की वजह से वो पढ़ाई करता रहता है। तो इसी तरीके से उसको प्यार से समझाना पड़ता है, वरना वो भी गुस्सैल है एकदम मेरी तरह। तो यहाँ पे मैं उसको फटाफट से तैयार करने लगी। उसका दूध हॉर्लिक्स जो था बहुत गर्म था, तो मैंने उसको पानी में एक कटोरे में पानी डाल करके उसको ग्लास उसी में डाल दिया, ताकि फटाफट से ठंडा हो जाए दूध। और यहाँ मैंने उसके फेस पे लगाया पाउडर और उसका कॉम किया। और यहाँ पे सब सामान अस्त व्यस्त पड़ा है। रोज़ डेली यही रहता है, पूरा घर तहस नहस रहता है। फिर उसको पूरा क्लीन करो ये वो। और यहाँ पे मैं बादाम फटाफट से छीलने लगी, और बादाम छील करके मैंने उसको दिया। वो दूध पी करके फिर बादाम खाता है। तो यहाँ 4 पीस मैंने उसको क्या बादाम कर रहे दिए। हो बाबू? तो ये बैठे हैं मेरे बाबू मुशार। क्या जी? बैठा हूँ। अच्छा लग रहा है बाहर, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। बदरी है ना वे? बदरी है मौसम। हेलो कर लो गाइस, बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस। तो यहाँ पे उसका बैग जो है आते टाइम गंदा हो जाता है, साइकिल से आता है, तो इधर बारिश की वजह से पानी वगैरह भर जाता है। तो जब साइकिल की पहिया घूमती है तो इस पर छींट पड़ती है। तो मैंने उसका बैग फटाफट से पूछा, और मैंने बोला लाओ मैं शूज़ पहना दूँ, तो वो बोला नहीं मैं पहन लूँगा। और मैं यहाँ पे बैठे बैठे वेद को बुला रही थी, तो वेद नहीं आ रहा था, उसको अच्छा लग रहा था वहाँ बैठे रहने में। तो यहाँ विदु को हम लोग ट्राई भी कराते कि अपने से ड्रेस वगैरह शूज़ सॉक्स पहनना सीखो अच्छे से, तभी अपने से कर पाओगे आगे। और बस मेरे हस्बैंड तो गर्म पानी इसी में करके पीते हैं, और इधर उधर रख के चले जाते हैं। मतलब आदमी लोगों की आदत है ऐसी, उनको चाहे जितना बोल दो कि सब सामान अच्छे से अपने जगह रखे, तो नहीं। यहाँ मेरे विद्युत के पैर में हो रहा था थोड़ा सा पेन, क्योंकि बचपन में इसका पैर टूट गया था, हड्डी मीन्स टूट बाय गई थी बाय। इसके जांघ पर की। मैं आप लोगों को बताऊंगी इसकी पूरी मतलब कहानी। तो ये पेन होता इधर रहता है। स्लो तो यहाँ पे चलाओ। मेरा वेट चला गया, सॉरी विदु चला गया। और फिर मैं अपने देखो वेट को काऊ लेकर खड़ी के थोड़ा है। बाहर अब रोटी निकली। अब अंदर जाऊँ लेने। मम्मी आएगा।
यहाँ गाय खड़ी थी। वहीं और फिर वहीं उसके खड़े बाद रहो मैंने वेद। अपने वेद को कहा कि वेद जाओ आंटी जी के पास खड़े रहो, मैं रोटी लेकर के आती हूँ। तो देखा तो रोटी नहीं थी, तो ये प्रसाद रखा हुआ था मिठाई। मैंने कहा चलो इसी से मैं काम चला लेती हूँ। यहाँ मैंने दे दिया गौ माता को कि मीठा खा लो। और क्या चाहिए यहाँ तुम लोग को? टार्जन के जाने के बाद इनका बहुत ज़्यादा दबदबा होने लगा है। जब से टार्जन गया तुम लोगों का राज हो गया है ना। हाँ, ये लोग की मजाल। हाँ, चलो भागो। तो यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो मैं वेद को लेकर के थोड़ा सा वॉक करने चली गई थी। यहाँ एक मंदिर है, इसी पेड़ के ऊपर बहुत बड़ा मधुमक्खी ने छत्ता लगाया हुआ है। और अब ये अप्रैल के जो महाराष्ट्र सरकार ने बहुत दिनों घायल किया था। स्कूल नहीं गई पीहू? मधुमक्खी ने। जा रही, लेट हो रहा है उसको। ये है पीहू। तो पीहू को स्कूल के लिए मैंने पूछा तुम अभी तक गई नहीं, तो बोली हाँ जा रहे हैं, लेट हो गया आंटी। फिर यहाँ पे हम लोग फिर वापस गए। ये हमारे घर का पीछे साइड का है, बैक का एरिया है। तो ये हमारा घर, ये जो फर्स्ट वाली खिड़की मुझे दिख तो रही है पापा ना, दिख साइड नहीं वाली, रही। तो ये हम लोग को इसको अंदर से बंद करवा दिए। इधर अलमारी बनवा लिए हैं, उस पर जो भी है मतलब कपड़े उपड़े रखते हैं। फिर इसके बाद मैं फिर सारे काम घर के ख़त्म करके यहाँ फटाफट से वीरू की फरमाइश की चीज़ें मैंने पूरी की। उसको चाहिए था चीज़ गार्लिक ब्रेड बाइट, तो मैंने उसके लिए फटाफट से बनाया है। यहाँ पे ब्रेड को मैंने चॉप करके उसको फ्राई कर लिया। इसमें बटर डाला, अनियन डाला, जिंजर कुटा हुआ, एक मिर्च, ये सब डाल के मैंने उसको अच्छे से चलाया। फिर इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था ब्रेड का टुकड़ा, और फिर इसके बाद इसमें ऑर्गेनो डाला मैंने। फिर इसमें हल्का सा सॉल्ट भी डाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था चीज़, और थोड़ी देर ढक कर के कुक करने के बाद फिर हम लोगों ने एंजॉय किया। और बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही टेस्टी। ऐसे देखने में ज़्यादा आप लोग को नहीं लग रहा, लेकिन हम लोग ने खाया था, मज़े से खाया था। और मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं क्योंकि उनको नहीं पसंद आता है ये सब चीज़ें, कहते हैं बहुत फ़ैट होता है। यहाँ पे मैं खाई, मुझे बहुत टेस्टी लगा। बच्चे लोग भी खाए, मैं, वेद और विधु, हम लोगों ने खाया। फिर उसके बाद घर के सभी कामों में लग गई। इनको मैंने बोला तो ये फिर भी मना कर दिए, कहा कोई नहीं, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। फिर इसके बाद मैं शाम का खाने के लिए मतलब तैयारी की थी। यहाँ पे मैंने छोला, काबली चना इसको बोलते हैं, तो इसको मैंने बिन करके फटाफट से इसको मैंने पानी में मतलब कि भिगो के रख दिया, क्योंकि कुछ घंटे तक पानी में भिगो रहने से वो अच्छे से मतलब फूल जाता है। फिर वहाँ मैंने चावल चढ़ा रखा हुआ था, और चावल इधर मैंने धुलते धुलते देखा कि उधर मेरा चावल थोड़ा सा बह गया, चावल का पानी मतलब बह गया। कभी मेरे साथ यही होता है कि मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो यहाँ मैंने सारा किचन वगैरह सब साफ़ कर लिया, और यहाँ फटाफट से मैंने सारे बर्तन धुले। बर्तन धुल करके बेसिन में वगैरह धुला, और फिर उसके बाद थोड़ा फुर्सत हुई, क्योंकि सुबह से हर लेडीज़ को बहुत काम रहता है। जब तक वो ये सब काम नहीं कर लेती, फिर अगर कुछ भी काम पेंडिंग में रह जाता है ना, तो फिर मन नहीं लगता है, मतलब फिर दिमाग लगा रहता है कि अभी ये काम बाकी है, ये काम बाकी है। इस वजह से प्रॉपर काम करके लेटो तो थोड़ा ठीक लगता है। फिर यहाँ 4:30 बज गए थे, और विधु को ट्यूशन जाना था, और देख रहे हैं आप लोग पानी पूरा भरा हुआ था, बारिश हो गई थी। 7:45 हो गए हैं। मेन चीज़ क्या है ना कि मैं एडिटिंग कर रही थी वीडियो, और इतना टाइम लग गया उसमें, मैं क्या बताऊँ। और ये मेरा मुन्नू चुन्नू अभी छो के उठा है। क्या भैया जी, मम्मा जी प्यार तो काट लो, थोड़ा सा काटो नहीं काटोगे मम्मा, तुमसे बहुत नहीं करेगी, तो छोटे जो बाबू। चाय चढ़ाने के लिए रख दी हूँ, और मुझे बनाना था छोला। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि मैंने काबली चना भिगो के रखा है, तो मुझे छोला बनाना है। और टाइम हो गया था, इस वजह से मैं बिल्कुल भी मतलब ये नहीं सोच पाई कि पहले चढ़ा दूँगी, कितना वर्क ही था इस वजह से। इसके बाद उसको चढ़ा दिया है मैंने, और चाय भी चढ़ा दिया है। चाय पियेंगे क्योंकि थोड़ा सा माइंड फ्रेश करना है। और मेरे हस्बैंड लोग गए हुए हैं एक जगह, मतलब दसे में गए हुए हैं, दसा मतलब जिसको बोलते हैं 13वीं। मतलब मेरी ननन की ननन जो है एक्सपायर कर गई थी अभी 13-14 तारीख को, तो उन्हीं का है, और उसी में गए हुए हैं। लेकिन वो लोग खाना वाना नहीं खाएंगे,
क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में जब तक आप अपने पूर्वजों को नहीं विदा कर देते हैं खिला उला के, तब तक आप ये मतलब ऐसा खाना शुद्ध वाला और क्या बोलते हैं तेरहवीं का और श्राद्ध रात वाला खाना वाना आप नहीं खा सकते गई हो, पहले अपने घर का करना पड़ेगा। तो वो लोग अभी आएंगे और तो ये शाम का वक्त था, मैंने काबली चना चढ़ा दिया था और यहाँ मैं फटाफट से अपने लिए चाय बनाने लगी थी। मैं और मेरे बच्चे चाय पिए, फिर टोस्ट खाएं, और विदु का पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा है, उसको अजीब सा फील हो रहा था तो वो नहीं खाया। यहाँ मैं अदरक कूटने लगी। अदरक कूटते टाइम मेरे साथ हादसा हो चुका है कि मेरे आँख पे छींट जा चुकी है, इस वजह से मैं थोड़ा सा सतर्क रहती हूँ। और फिर यहाँ मैं छोले के लिए प्याज वगैरह, प्याज लहसुन निकाल दिया था, और मसाले के लिए मैं चेक कर रही थी कि छोले मसाले हैं या नहीं। तो देखा मेरे हस्बैंड भी घर में नहीं थे, तो एक छोटी पैकेट थी, बट उतने में हो नहीं पाता, इस वजह से फिर मैंने भी बना लेते हैं चाय और उसको छीन लेते हैं और विदु को भेज के मंगवाते हैं छोला मसाला। ये ले करके आ गया है ये एवरेस्ट का था, और मुझे नहीं पता था कि इस राजेश का भी मिलता है। ये राजेश का छोला मसाला लेके आया, पता नहीं कैसा इसका टेस्ट है। कोई अगर बना चुका है ये राजेश का छोला मसाला वाला तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ यार। देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। मम्मी का वीडियो कॉल आ रहा है तो थोड़ा बात कर लूँ। बच्चों को पहले दे दूँ चाय टोस्ट। चाय टोस्ट दे दूँ, मम्मी से थोड़ा बात कर लूँ। मेरा छोला मेरा छोला इधर बस हो जाए, बस मैं जा रही हूँ प्याज लहसुन काटने। इन लोगों को खिला दिया, विदु नहीं खाया है। क्या हो बेटा? विदु नहीं खाया, जा रही प्याज लहसुन छीलने। अभी बना नहीं, मम्मा जा रही बनाने ना, फटाफट से बना लूँ, इसको जा रही छीलने। तो यहाँ पे मैंने प्याज लहसुन को काट लिया था, मुझे जितना नीड था। एक बड़ा और छोटा प्याज था, और लहसुन मुझे जितना चाहिए था मैंने, और 9-10 कली थी, मैंने वो भी छील दी थी। और टमाटर भी जो मीडियम साइज़ के थे, चार टमाटर थे, उससे मतलब अच्छा मतलब ग्रेवी बनता है। तो मैंने इसमें टमाटर भी काट लिया हुआ था, और जो भी मेरा मसाला मुझे यूज़ करना था, मतलब हल्दी मिर्च और छोले मसाले, ये सब मैं डाल करके मिक्सर जार में उसको अच्छे से पीस ली थी। और पूड़ी पराठा भी बना नहीं सकते हैं, पराठा बना सकते हैं लेकिन पराठा कोई खाएगा नहीं, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते हैं। मॉर्निंग के टाइम, नाश्ते के टाइम थोड़ा चल भी जाता है। तो मैं रोटी छोला पुलाव यहाँ बनाई थी, तो यहाँ मैंने पीस लिया था। वह मिक्सी जार मेरी मम्मी पापा लोगों ने मुझे फरवरी में ला के दिया था, तो उसको मैं एक झोले में ही करके रखती हूँ, क्योंकि यहाँ गंदा हो जाता है। अब कवर्ड वगैरह तो लगा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने तड़का के लिए मैंने प्याज और तेज़ पत्ता, बड़ी इलायची से मैंने तड़का मार दिया, और फिर उसके बाद मैं मसाले को पूरे अच्छे तरह से मिक्स करके फिर उसको मैंने छौंक दिया था। और इस टाइम मैं बात कर रही थी, जिस फ़ोन से मैं शूट कर रही थी उसी फ़ोन से मैं बात कर रही थी। भाभी हैं तो कानपुर में रहती हैं, उन्हीं से बात कर रही थी मैं। वो आज कई सालों बाद मेरे से बात की, कॉल आया तो मैंने इग्नोर नहीं किया, मैंने उठा लिया। मैंने कहा नहीं, मैं बात कर लेती हूँ। तो यहाँ चावल के लिए तैयारी करने लगी थी। उसके लिए जीरा, गोल मिर्च और बड़ी इलायची, तेज़पत्ता और लौंग, इतनी चीज़ से मैं तड़का मारती हूँ, प्याज से मैं नहीं मारती हूँ। मुझे प्याज नहीं अच्छा लगता, या तो फिर जब बिरयानी वगैरह बनती है तो उसको फ्राई करके ऊपर से मैं डाल लेती हूँ, वो ठीक लगता है मुझे। तो मैं यहाँ चावल में तड़का लगाई और चावल बनाया। छोला का मसाला हो रहा था, क्योंकि मसाला जब अच्छे से कुक करते हैं, भूनते हैं, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है मसाले को जितने अच्छे से भूनेंगे तो यहाँ मैंने मसाला मतलब मसाला भी मेरा हो गया था, डन हो ही गया था, थोड़ा सा बाकी था, चावल भी हो गया था। यहाँ मैंने किचन के सारे बर्तन धुल लिए, तो दूध, मेरे हस्बैंड आ गए थे तो दूध वगैरह भी मैंने धुल के रख दिया था पैकेट। 9:30 बज गया था। थोड़ा अपनी दाढ़ी दिखाओ, इधर देखे, इधर देखे।
बाथरूम की लाइट ऑफ करो वेद। तो यहाँ पे मसाला अच्छे तरीके से पक चुका था, तो मैं इसमें काबली चना जो बॉईल की थी तो वो मैंने इसमें सब मतलब पानी मतलब उसका अंदर ही रहने दिया था। मैंने कलछुल से निकाल के उसमें मैंने डाल दिया था ताकि उसको भी मैं अच्छे से भून सकूँ। पानी जो बचा लिया था वो मैंने बलकाने के लिए उसको रख दिया था। हल्का सा मैंने एक पिंच चुटकी भर मतलब चुटकी भर का खाने वाला जो सोडा होता है वो मैंने डाल दिया था ताकि बॉयल अच्छे से हो सके। और गाइस काम करते करते ना मतलब बर्तन वगैरह साफ़ करते रहना पड़ता। तो यहाँ पे मैंने खाना भी परोस लिया था अपने और अपने हस्बैंड के लिए। और विदु को भूख नहीं लगी थी, विदु कह रहा था मम्मी मैं नहीं खाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए भी और लिया तो उन हस्बैंड के लोगों के लिए लिए खाना जा परोस रही हूँ लिया था। खाने। मैं तो सच थाली में में बहुत लेती टेस्टी क्योंकि मुझे मैंने ठीक छोला। लगता है ना। राजेश मसाला भी अच्छा था, एवरेस्ट यूज़ करती थी बट ठीक है। तो यहाँ हम लोग खाना वाना फिनिश करके और फिर तो यहाँ पे खाना वाना फिनिश करके और किचन के कामों में मैं लग गई थी। यहाँ सारे डिब्बे वगैरह जो भी है वो तो मैं रोज़ क्लीन करके ही किचन साफ़ करके ही सोती हूँ ताकि सुबह का झंझट ना रहे। तो जो भी मेरा झाड़ना पोछना रहता है, डस्टिंग वगैरह जो भी किचन का जो रहता है थोड़ा बहुत कर लेती क्योंकि उतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है फिर मॉर्निंग में, और मैं साफ़ करती रहती हूँ तो उतना गंदा भी नहीं होता है। तो यहाँ मैंने पूरा किचन का टाइल्स वगैरह अच्छे से पहले एक बार निरमा लगा करके पोंछती हूँ, फिर उसके बाद पानी से अच्छे से मैं वॉश करती हूँ। और जो गैस का स्टैंड है ना उस पर बहुत सारा तेल और भी बहुत सारी चीज़ें गिर जाती तो उसमें दाग पड़ने लगता है, तो इस वजह से मैं उसको हफ्ते में एक बार धुल ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपने किचन को साफ़ कर वर के तब जब फुर्सत हो जाओ तब ये लगता है अरे बाप रे अब जाके मन को तसल्ली मिलती है। और फिर जब लेट जाओ फ़ोन चलाने लगो तो बस घड़ी देखते रहो। नींद और ऐसे दोपहर में नींद शाम के टाइम 5 बजे आती है और ऐसे फिर नहीं, यही होता है मेरे साथ, बहुत लेट हो जाता है फिर सुबह आँख नहीं खुलती है, लेकिन फिर भी सारे फ़र्ज़ को पूरा करना रहता है। तो यहाँ मैंने फटाफट से काम फिनिश कर लिया और बर्तन वगैरह मैं धुलने लगी। आज का मेरे रेसिपी जो भी था दोपहर वाला और नाइट वाला कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग भी प्लीज़ बना करके ट्राई कीजिएगा, एक बार खा करके मुझे कमेंट में बताइएगा। तो मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग इंटरेस्ट नहीं लोगे और मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, है ना। तो आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों का प्यार पाने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।